सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स हॉक्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में स्मार्ट मनी को सीख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। लिक्विडिटी ग्रैब को लिक्विडिटी रन भी बोला जाता है, कई लोग तो लिक्विडिटी रन भी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि लिक्विडिटी क्या चीज होती है, लिक्विडिटी कैसे काम करता है, और स्मार्ट मनी में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा मेजर रोल है। इसलिए अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए स्मार्ट मनी का, उसमें लिक्विडिटी को पहले समझिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसमें मैं बहुत अच्छे टूल्स भी आपको दूंगा जिससे आपको बैक टेस्ट वगैरह करने में भी बहुत आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज है लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। जैसे देखिए, हम लिक्विडिटी पूल्स बनाते हैं, हम लिक्विडिटी का पूल्स बनाते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है? मार्केट ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बना के ऊपर जा रहा है। तो हर डिप पे लोग बाई कर रहे हैं। तो जब भी बाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका एक एसएल यहाँ पे आते जा रहा है। देखिए, ये एक एसएल आ गया, ये एक एसएल आ गया, ये एक एसएल आ गया जोन। तो ये जो जोन्स है, ये जोन्स हो गए, ये एक जोन, फिर ये एक जोन, ये एक जोन, ये जोन्स जो हो गए, ये हो गए आपके लिक्विडिटी का जोन। ये हो गए लिक्विडिटी के जोन। तो ऐसे होती है लिक्विडिटी। तो चीजों को हम थोड़ा थ्योरेटिकली जानते हैं। In a trading, a liquidity sweep is a market phenomenon where large players strategically move the price to trigger a cluster of pending orders, like stop loss orders, at a specific levels, effective absorbing liquidity and often leading to a swift price reversal. These tactics help players enter large positions with minimal slippage and can create opportunities for other traders to capitalize subsequent price movement. तो चीज ऐसा है, देखिए, कभी भी कोई भी बड़ा प्लेयर, जो बड़ा प्लेयर होता है, बिग प्लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है? वो जब अपने पूरा पोजीशन को एग्जीक्यूट करेगा, उससे पहले एक बार कोशिश जरूर करता है कि रिटेलर्स को बाहर निकाल दे। उससे पहले एक बार कोशिश करता है वो रिटेलर्स को बाहर निकाल दे। तो वो रिटेलर्स को बाहर कैसे निकालता है? अब देखिए, जब ऐसे हायर हाइज बना के जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर, हाँ, कहीं पे इसने अगर ऐसे इसको तोड़ा, इस स्विंग को तोड़ा। अब देखिए, यहां पे बनी है लिक्विडिटी एक, दो, हाँ। अब कहीं पे ऊपर भी बन रही है लिक्विडिटी, ऊपर से भी लोग सेल कर रहे हैं, यहां भी ऊपर भी लिक्विडिटी बन रही है। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं? पहले इस लिक्विडिटी को वो खाएगा। अब ये लिक्विडिटी को इसने यहाँ पे खाया। जैसे ही यहाँ पे आया, कुछ लोगों ने यहाँ पे कहीं पे एसएल लगा के अपना शॉर्ट पोजीशन बना लिया, और जैसे ही उसने शॉर्ट पोजीशन किसी ने बनाया, इसने वापस इसको स्वीप करके ऊपर ले गया, तेजी से ऊपर लेके चले गया। यहाँ पे एसएल उसका हिट कर गया। तो ये होता है बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप। क्या कर रहे हैं वो? लिक्विडिटी को स्वीप कर दे रहे हैं।
मतलब जो लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था, रिटेलर ने सोचा भैया स्विंग टूट गया, अब मार्केट नीचे जाएगा। तो जैसे ही उसने ये सोचा, तो सीधा उसने मार्केट को उसका स्टॉप लॉस खाकर ऊपर ले गया। अब यही चीज होता है कि लिक्विडिटी स्वीप। अब देखिए ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। सबसे पहला चीज, कुछ पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है, अब मान लीजिए ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। अब मार्केट क्या करना है, मार्केट को, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है सपोज। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ बार बार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है। जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, इसका लिक्विडिटी एरिया, इसके लिक्विडिटी एरियाज बन जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, चीज क्या होता है, देखिए कहीं पे मान लीजिए एक बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को, सपोज कीजिए इस प्राइस लेवल पे उसको, यहाँ पे कहीं पे उसको अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर, सपोज मान के चलते हैं 100 रुपए का प्राइस है या 95 का प्राइस है, ये 100 का लेवल है, ये ऊपर का 100 का लेवल है, ये 95 है, हम मान के चल रहे हैं सपोज। अब क्या हो रहा है, उसको 95 पे ही उसको एग्जीक्यूट करना है, तो बार बार क्या करेगा, इसको ऊपर ले गया, फिर नीचे ले आया, यहाँ पे कुछ। अब जब वो बल्क में ऑर्डर लगाता है, पूरे ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते। अब बड़े प्लेयर्स जब ऑर्डर लगाते हैं, कई हजार क्वांटिटी में लगाते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट हुए, इस जगह एग्जीक्यूट हुए, कुछ ऑर्डर इस जगह एग्जीक्यूट हुए, कुछ ऑर्डर इस जगह एग्जीक्यूट हुए, कुछ ऑर्डर इस जगह हुए। तो जहां भी उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट पूरे हो जाते हैं, यहां से वो नीचे ले गया, लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर ऊपर ले गया। और ये कई बार करता है, देखिए यहां भी लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो ऐसे करके बड़े प्लेयर्स काम कर, तो इस चीजों को हमको लिक्विडिटी जोन्स को समझना पड़ेगा इसके लिए। अब देखिए दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने, बाय एक्टिवेटिंग दिस पेंडिंग ऑर्डर्स लार्ज प्लेयर्स एब्जॉर्ब लिक्विडिटी विच इज अवेलेबल, जो मैंने आपको बताया कि ऊपर और नीचे दोनों का लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर प्राइस रिवर्सल, देखिए जब लिक्विडिटी पूरी तरह से उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जब उसको लगा कि भाई यहां से अब रिटेलर निकल गया, तब वो पोजीशन को मूव करके ऊपर ले जा रहा है। तो ये होता है बेसिक लिक्विडिटी स्वीप। अब देखिए इसके और थोड़े से हम कंडीशंस को समझते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए सबसे पहले हमको लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करना है। ट्रेडर्स आइडेंटिफाई द एरियाज ऑन द चार्ट, हम इसको देखेंगे चार्ट पर भी, एग्जांपल्स भी देखेंगे। Traders identify areas on chart where a high concentration of orders, particular stop loss orders, are likely to be placed. These are often at the previous highs and lows or at a significant levels. देखिए एक चीज तो जान लीजिए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कोई बाई कर रहा है और नीचे आ रहा है तो कोई बेच रहा है। अब जब वो हायर हाइज बना रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ किसी ने खरीदा, यहाँ किसी ने बेचा, यहाँ किसी ने खरीदा, यहाँ किसी ने बेचा, यहाँ किसी ने खरीदा, यहाँ किसी ने बेचा। तो ऐसे मार्केट चलता है बेसिकली, बेसिकली मार्केट ऐसे चलता है। अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, मूविंग द प्राइस। लार्ज प्लेयर्स ऑफन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्ट्रेटेजिकली मूव द प्राइस टू ट्रिगर द पेंडिंग ऑर्डर्स एट द आइडेंटिफाइड लिक्विडिटी जोन्स।
अब वो क्या करते हैं, प्राइस को इस तरह से स्ट्रेटेजिकली मूव करते हैं कि उनका जो पेंडिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और साथ में, उसके साथ में जो रिटेलर्स ने पोजीशन लिया उसके उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दे। उसकी सीधी सीधी सी भाषा में अगर बोलूं तो उसके स्टॉप लॉस को खा जाए। लिक्विडिटी स्वीप का अर्थ यही होता है, स्टॉप लॉस खाना, जो आपके साथ कई बार होता है। मुझे लगता है ये आप लोग अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा भी ये यहाँ से टूटा। और कई बार मैं आपको एक सबसे अच्छे एग्जांपल बताता हूँ, कई बार क्या होता है। देखिए, हमने इस पैटर्न को देखा है, डब्लू। अब ये क्या होता है, डबल बॉटम। सबसे बड़ा बेवकूफ यहाँ बनते हैं। अब हम क्या जानते हैं, इसको अगर तो टूटा, ये अगर टूटा तो मार्केट सीधा भागेगा, ऊपर भागेगा। लेकिन सर जी सॉरी, ये ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या है, यहां से ये भागा, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, कई बार होता है, और वो सीधा नीचे ले आके ट्रिपल बॉटम बनाता है। इसीलिए सबसे बड़ा चीज क्या है, आपको जब भी आप डब्लू पैटर्न देखो, मैंने मेरे प्राइस एक्शन में भी सिखाया था, ये अगर इस जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया, इसको टेस्ट करके इसका स्विंग तोड़ के ऊपर जाने लगे, तब कहीं पे इस पोजीशन में आप यहां का स्टॉप लॉस लेके बना लो अपना ऑर्डर्स एग्जीक्यूट। ठीक इस पोजीशन में यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ। ऐसे करके आपको ट्रेड करना है, बिकॉज अदरवाइज आपको स्मार्ट प्लेयर्स स्मार्टली आपको एग्जीक्यूट कर देंगे। समझ रहे हैं आपको? तो ये होता है मार्केट का लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब कर और प्राइस को रिवर्स कर देता है। तो इसमें क्यों ट्रेड है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेड के लिए। देखिए, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब आप लिक्विडिटी जोन्स को अगर आइडेंटिफाई कर पाओगे, लिक्विडिटी कौन सा जोन है उसको आइडेंटिफाई, तो आप अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझे कहाँ एंट्री करना है, मुझे कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्मार्ट प्लेयर कहाँ पे बड़ा खेल खेलने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ जाओगे। अब अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी स्वीप कैन हेल्प ट्रेडर्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर देयर ट्रेड। सीधी सी बात है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर। अब by recognizing liquidity sweep, trader can gain a better understanding of how large players influence the market and how to react to their actions. सीधी सी बात है, मार्केट कैसा बिहेव करेगा, मार्केट कैसा काम करेगा, इस चीज को भी आप आइडिया लगा सकते हो लिक्विडिटी स्वीप के, लिक्विडिटी जोन्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ। इंप्रूविंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। अगर आप लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को भी आप इंप्रूव कर पाओगे। तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत ही कारगर चीज है ये। कैसे मार्केट रिजेक्शन देता है, देखिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज में मार्केट का रिजेक्शन कैंडल के पैटर्न। जैसे देखिए, इसने बियरिश एनगल्फिंग बना के भी रिजेक्शन, ये देखिए ये बियरिश एनगल्फिंग बना दिया, ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो यहां से इसने रिजेक्शन दे दिया। दूसरा चीज है मॉर्निंग स्टार बना के, यहां से मॉर्निंग स्टार बना के इसने रिजेक्शन दे दिया। जो मैंने प्राइस एक्शन में सीखा है बेसिकली वही चीज है। देखिए, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस, असेंडिंग ट्रायंगल का, इसने सीधा रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है, इसने सपोर्ट से सीधा ऊपर ले गया, ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन दे रहे हैं।
ये सीधा रेजिस्टेंस में यहाँ पे इवनिंग स्टार बना के नीचे आ रहा है, जो कंप्लीटली ये मॉर्निंग स्टार का उल्टा होता है। हाँ, तो ऐसे इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा वीडियो अगर पॉज करके आपको देखना है देख लीजिए आप। तो ये हो जाते हैं रिजेक्शंस, जनरली इसी तरह रिजेक्शन देता है। कई बार क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बनाया है, यहां से एक कैंडल बनाया, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, कैंडल ऊपर जाने की यहां तक ले गया वो, लेकिन क्या किया उसने, यहां से सीधा उसने रिवर्स किया और एक ऐसा लंबा वीक बना के क्लोज कर दिया। तो ये करते हैं ट्रैप, ये होता है ट्रैप। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसके। देखिए कैसे लिक्विड, जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये पहला वाला, ये पहला देखिए, ये पहले में आज थोड़ा सा एक अलग ही टूल्स यूज कर रहा हूं मैं इसमें, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी मुझे, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, अभी अभी यूज कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा येलो कलर में ही आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए, बाद में इसको समझ के और मैं बेटर कर दूंगा। तो ये होता है देखिए, यहां से इसने ऊपर गया, ये इस कंसोलिडेशन में, अब ये बनाया रेजिस्टेंस, इसको तोड़ा इसने वीक के साथ, नीचे आया, फिर वीक गया, फिर तेजी से नीचे लाके खत्म कर दिया। ये होता है लिक्विडिटी स्विंग। अब इसमें देखिए, यहां से गया, लोअर लो बना रहा है, बना के नीचे आ रहा है, फिर एकदम तेजी से ऊपर ले गया, लोगों को लगा ये स्विंग टूटा, तो लोगों को लगा भाई यहां से पोजीशन ऊपर जाएगा, क्योंकि फुल वॉल्यूम के साथ फुल तगड़े बड़े बड़े कैंडल बना के ये ऊपर ले जा रहा है, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा। और जैसे ही इसने ऊपर तोड़ा, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही तोड़ा इसने इस एरिया पे, इस जोन पे, ये टूटा, यहाँ पे लोगों ने इस एरिया में जैसे ही ये टूटा, तो ये पूरा एरिया इसका लिक्विडिटी एरिया बन गया, यहाँ पूरा एरिया इसका लिक्विडिटी जोन बन गया, क्योंकि जो इस जगह से ट्रेड लेगा वो यहाँ पे एसएल लगाएगा, बड़ा एसएल रहेगा, स्विंग पे, लास्ट स्विंग पे लेगा, बस वापस लेके एसएल खा दिया। देखिए थोड़ा यहाँ पे मूव किया, उम्मीद जगाया कि हाँ अभी भी जा सकता हूँ, फिर आगे लंबा मार के एसएल खा दिया इसने। तो यही होता है देखिए, ये भी जैसे कंसोलिडेशन एरिया में, यहाँ भी देखिए इस स्विंग को तोड़ा, ऊपर गया, देखिए लंबा वीक बना, ये लंबा वीक बना रहा है, उसके बाद सीधा नीचे ले गया। इस एग्जांपल में भी देखिए ये यहाँ पे और अच्छे से मैं आपको थोड़ा सा बता, देखिए ये क्या कर रहे हैं, लोअर लोज बना के नीचे जा रहे हैं, हाँ? तो अगर आप देखेंगे इसके छोटे छोटे, यहाँ पे लिक्विड एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया बन रहा 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 है, हाँ? फिर यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया बन रहा है, फिर ये लिक्विडिटी एरिया बन गया, तो ये क्या हो गया, पूरा इतना एरिया लिक्विडिटी एरिया बना, हाँ? अब क्या किया इसने, यहाँ पे इसने स्वीप किया, यहाँ पहले आया, फिर ये थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन पे लोग क्या करते हैं भाई, वेट करते हैं, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया रेजिस्टेंस। अब इसने सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ के नीचे गया, फिर तेजी से ऊपर ले जाके
पूरे लिक्विडिटी एरियाज को एक साथ स्वीप करना। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। लिक्विडिटी ग्रैब क्या चीज है? ये स्वीप से ही रिलेटेड है। अब क्या होता है देखिए, liquidity grab in trading is a sudden sharp price movement caused by a large number of orders being triggered at a key level, often due to stop loss orders being activated. This grab allows market participants, including larger institutions, to quickly exploit accumulated liquidity and move the market in their favor. अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब सिंपल लैंग्वेज। अब ये हायर हाई बना के जा रहा है, यहां बना के जा रहा है। हाँ, तो ये सब लिक्विडिटी एरियाज बन गए। अब इसने क्या किया, यहां पे तोड़ा, तो कई बार प्राइस रिवर्सल होता है। यहां पे तोड़ा, लोगों ने ऑर्डर लिया और सीधा यहां से उसने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके ऊपर ले गया, फिर वापस हुआ हायर हाई बना। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी रन बोलते हैं इसको। एक कंडीशन और भी होता है, देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्यों होता है, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। देखिए जब हायर हाई बना के निकलता है, देखिए इस पोजीशन में बायर जितना इंटरेस्टेड रहेगा, इस पोजीशन में थोड़ा कम, फिर इस पोजीशन में थोड़ा कम, इस पोजीशन में थोड़ा कम, इस पोजीशन में, तो ऐसे करके बायर का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एक पोजीशन जब आएगा, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाएगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां भी लिक्विडिटी एरिया बना, यहां भी लिक्विडिटी एरिया बना। अब इतना बुल रन ले लिया है, देखिए इतना इसने बुल रन ले लिया है। अब कोई भी यहां नया बाई करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई इतना बुल रन लिया है, शायद नीचे जाए। अब जो सेल करने वाला भी है, वो भी अभी कंफर्मेशन में नहीं जाएगा, वो भी कंफर्मेशन में नहीं जाएगा कि भाई पहले ये एरिया तो टूटे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एरिया तो टूटे। अब उस केस में क्या होता है देखिए, उसी का कंटिन्यूशन उधर आखिरी हो गया था करके मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन में कैसा होता है। देखिए यहां पे क्या हुआ, बुल रन से आया हुआ मार्केट है, उसी उसी चीज को यहां लिक्विडिटी है, यहां लिक्विडिटी है। अब क्या किया बड़े प्लेयर ने, इसको नीचे ले गया, थोड़ा बुल रन से आया हुआ था, इसको नीचे ले गया। लोगों को लगा भैया ये तो सपोर्ट तोड़ दिया है, अब ये पोजीशन में पूरी तरह से बैठ जाओ। तो क्या हुआ, ये पूरा एरिया जो हुआ लिक्विडिटी एरिया बन गया। उसके बाद क्या किया इसने, सीधा ऐसे ले गया ऊपर। अब फिर वही किस्सा चालू। तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी रन। कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ वहां क्या होता है, प्राइस रिवर्सल हो रहा था, यहां भी रिवर्सल होता है, लेकिन यहां उसको ग्रैब करके ले जा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। वहां उसको स्वीप करके वापस ले आ रहे हैं, लेकिन यहां उसको वापस पकड़ ले रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया है। नीचे में थोड़ा सा बचा था, जैसे इसने यहां पे लगाया था, शायद यहां कहीं पे इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा था। जब उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, वो थोड़ा सा नीचे ले आया, फिर सीधा नीचे ले आया। तो भाई ये बड़े प्लेयर्स का गेम। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें, ट्रिगरिंग पॉइंट, लिक्विडिटी ग्रैब्स
typically occur at a key levels like previous day high or low, where many traders place stop loss orders. देखिए, मैंने बार बार बोला है प्रीवियस डे, होमवर्क वाले में भी बोला प्रीवियस डे हाई लो और क्लोज, ये तीन चीज कम से कम मार्क करना है। एचएलसी हमेशा मार्क रखिए, क्योंकि बड़ा गेम यही होता है। Price movement. Large institutional traders might exploit these concentrated stop loss orders by slightly pushing the price through the level, causing a cascade of orders to be triggered. सेम कहानी में थोड़ा सा नीचे ले आया, अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए और सीधा भगा के ऊपर ले गया। कहानी वही है। देखिए, why this happens? This grab of liquidity allows institution to fill large orders quickly and potentially at a more favorable price. अब भाई कोई 5,000 10,000 क्वांटिटी 50,000 क्वांटिटी ले रहा है, बड़े क्वांटिटी उठा रहा है, तो भाई आप एक चीज सोचो, यहाँ 95 का प्राइस है, सपोज मैं एक यहाँ 95 का प्राइस है, हाँ, यहाँ पे 95 का प्राइस है, ठीक है, और यहाँ 100 का प्राइस है। अब भाई 100 के ऊपर गया, तो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है, हम पोजीशन 100 के ऊपर जैसे सस्टेन किया, हम पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। अब क्या करेगा वो, उसको 95 पे करना है। अब मान लो अगर 100 500 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट या 1000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ, तो मार्केट तो वही एग्जीक्यूट होते साथ प्राइस अप होगा ना, उसको फिर वो कूल डाउन करेगा, यहाँ और 1000 एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर कूल डाउन करेगा। तो इस बीच में क्या करता है, ऊपर ले जाके थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है। भाई ये नीचे ले आएगा तो उसका भी तो नुकसान हो रहा है, उस प्रॉफिट को कहाँ लेगा, उसका प्रॉफिट कैसे कमाएगा वो। जब आप हम जैसे रिटेलर्स यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं कि भाई यहाँ से सेलिंग पोजीशंस बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाके आपको लालच दे रहे हैं कि भाई ये टूट गया रेजिस्टेंस, अब ऊपर जाएगा, आपने एंट्री लिया, वो वापस ले आया। तो ऐसे कर करके वो लिक्विडिटी स्वीप करते जाता है, अपना प्रॉफिट कमाते जाता है। रीजन समझिए, वो जब सेल कर रहा है उसको करना बाई है, लेकिन वो ऊपर से सेल करके वो नीचे भी ला रहा है। जब वो नीचे ला रहा है तो उसका लॉस भी तो हो रहा है उसमें, तब क्या करेगा वो, आपका स्टॉप लॉस से उसको कवर अप करेगा। समझ गए बात को? तो उसके लिए वो लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और आखिरी में वो लिक्विडिटी ग्रैब करके सीधा ऊपर ले जाएगा। Liquidity grabs can lead to sudden price swings and potentially disrupt the trading strategies of small traders who may have stop loss orders at those levels. वही कहानी है। A common pattern to spot a liquidity grab is when the price approaches a key level, then briefly breaks it, causing a large wick on a candle and quickly reverses. जो मैंने पहले आपको बताया साइकोलॉजिकल लेवल वाला, वही कहानी है कि बड़ा ब्रेक करेगा, ऊपर ले जाएगा बड़े कैंडल के साथ, लेकिन वहां टिकेगा नहीं और एक विक बना के नीचे आ जाता है। तो यही कहानी होती है लिक्विडिटी ग्रैब की। अब देखिए, हम थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन। अब इसका डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, ड्यूरेशन क्या होता है इसमें, मोर सस्टेन कैन स्पैन मल्टीपल कैंडल्स। लिक्विडिटी स्वीप में जनरली सस्टेन करता है और कुछ कैंडल्स तक टिकता भी है, क्योंकि आपको पूरी तरह से उसको ट्रैप करना है। ये जरूरी नहीं कि ऐसे करके जब वो टूटा है, ये टूटा है जो यहाँ से आपको जो ऐसे करके स्वीप जो बना रहा है, ये जो स्वीप किया यहाँ पे, ये जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में ऊपर ले जाए। ये हो सकता है थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ले जाए, तो ये टिक सकता है।
ये टिक सकता है, ये टिक सकता है, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब जब होता है वो तेजी से भागता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों तेजी से भागता है? इसलिए भागता है कि आपको, वो रिटेलर को जब वो अपने डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, वो जब तक अच्छे खासे प्रॉफिट में नहीं आएगा आपको घुसने नहीं देगा, वो आपको घुसने नहीं देगा। समझ गए भाई? सिंपल कंसेप्ट समझिए। स्टॉक मार्केट क्या है? जीरो सम गेम है। किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा, और बड़े जो प्लेयर्स हैं वो आपका स्टॉप लॉस खा के ही फायदा कमाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमको अगर प्रॉफिट करना है, हमको उनका आइडियोलॉजी को समझना जरूर। जब तक आप उस आइडियोलॉजी को, उस माइंडसेट को नहीं समझोगे, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो स्मार्ट मनी का काम वही है कि उस, वो बड़े प्लेयर्स की आइडियोलॉजी को आपको समझाते हैं। अब फोकस क्या रहता है इसका? देखिए, फोकस रहता है ब्रॉड एरिया ऑफ लिक्विडिटी अक्रॉस मल्टीपल प्राइस लेवल्स। मतलब एक बड़ा एरिया, बड़ा लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए बड़े प्लेयर्स खोजते हैं। जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे लिक्विडिटी जोन्स बन के वो बड़े लेवल्स पे पहुंच जाते हैं और पूरा लिक्विडिटी को स्वीप करता है। तो बड़ा ब्रॉड एरिया इसको खोजता है। लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब में क्या होता है? एक स्पेसिफिक लेवल, जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल में 95 का, अब वो उसी लेवल 95 और 100 के बीच के लेवल में ही काम करेगा। प्राइस मूवमेंट देखिए, पुशेस थ्रू लिक्विडिटी क्रिएट्स ए न्यू हाई लो। प्राइस मूवमेंट इस तरह से होता है कि नया हाई लो बनाना चालू करता है। फिर या तो वो रिवर्सल ले लेगा, नीचे से लोअर लोज लोअर हाइज बनाएगा, या तो वापस ले जाके ऊपर ले जाएगा, फिर हायर हाइज हायर लो बनाएगा। लेकिन ये क्या करता है प्राइस मूवमेंट? ये क्विकली रीचेस ए लेवल, ट्रिगर्स ऑर्डर रिवर्सेस। भाई जैसे ऊपर आया, वो 95 पे गया, जैसे ही उसका ऑर्डर ट्रिगर हुआ, उसने नीचे से थोड़ा सा नीचे ले आया, लिक्विडिटी को नीचे, जिसने बाइंग किया था उसको, जो सेलिंग किया था उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाया, और सेलर घुसाए। हाँ, जब सपोर्ट टूटा है और सेलर घुसेंगे, ऊपर में लिक्विडिटी बना, उसने अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और तेजी से ऊपर ले गया। तो ये होता है प्राइस मूवमेंट लिक्विडिटी ग्रैब का। में सिग्नल ए पोटेंशियल ट्रेंड चेंज और कंटिन्यूएशन। ये ट्रेंड चेंज भी कर सकता है, कंटिन्यूएशन भी कर सकता है लिक्विडिटी स्विंग। फोकसेस ऑन ए टेम्पोररी इम्बैलेंस इन ऑर्डर फ्लो। ये हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब हमेशा फोकस करता है कि एक प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट कर। प्राइस इम्बैलेंस मैंने आपको पहले भी समझाया है, आप उसको देख लीजिएगा प्लीज। तो ये चीज होता है इसका डिफरेंस। अब देखिए लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होता है। देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए, इसने हायर हाई बनाया, यहां से हायर हाई बनाया, इसने यहाँ पे तोड़ा, फिर वापस ले गया, फिर वापस चालू। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ इसने नीचे ले गया, यहां से टूटा, ये सपोर्ट बना, यहाँ टूटा, ये रेजिस्टेंस, यहां से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया। ये पूरा अ, ये पूरा एरिया उसका लिक्विडिटी एरिया हो गया। इस एरिया में यहाँ पे उसने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था। इस जगह में कहीं पे उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, सॉरी बहुत बड़ा बन, इस जगह में कहीं उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था। उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही इसने नीचे ले आया, स्वीप किया, पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, स्वीप किया, और देखिए सीधा तेजी से बड़े कैंडल्स के साथ ऊपर ले गया। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब, सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब। तो ये बाई एंट्री, ये एसएल खाया, एसएल लिया और भागा। अब देखिए यहां भी देखिए,
नीचे लाया, यहां एक बार ग्रैब किया, वापस ले गया, फिर पोजीशन नीचे लाया, उसने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, यहां से लिक्विडिटी को ग्रैब किया, सेलर्स जो थे उनको कॉन्फिडेंस में लाया, पूरी तरह से लिक्विडिटी जोन बनाया, यहां गया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, ताकि ये जो बैठे थे यहाँ पे, जो बैठे थे सेलर, उनको अभी भी उम्मीद रहे, और सीधा उसके बाद तेजी से एंट्री पॉइंट से ऊपर ले गया। सेम चीज यहां भी देखिए, यहां से तो टूट के आया, हाँ, ये हार, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बना एक लिक्विडिटी जोन, हाँ, ये बना एक लिक्विडिटी जोन, ये बना एक लिक्विडिटी जोन, हाँ, ये बना एक लिक्विडिटी जोन। इसने क्या किया, यहाँ पे एक बार ग्रैब कर दिया, सॉरी, यहाँ पे एक बार ग्रैब किया, हाँ, देखिए कैसे ग्रैब किया, ये देखिए, हम्म, ये ग्रैब किया, फिर नीचे लाया, फिर एक बार और ग्रैब किया, फिर नीचे लाया, फिर एक बार और ग्रैब किया, और उसके बाद ये फिर वापस अपना पोजीशन बना के नीचे निकल गया। तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। अब हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस, देखिए यहां से आपको दोनों का डिफरेंस दिख रहा है, देखिए ये सेल साइड का लिक्विडिटी बना, ऊपर ले गया, फिर नीचे ले आया है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, इसने ऊपर ले जाके नीचे वापस ले आया। यहां क्या किया इसने, एक विक बना के वापस फिर ऊपर ले गया, ये वापस फिर ऊपर ले जा, सिमिलर चीज देखिए यहां भी, यहां इसने विक बना के लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे ले आया, यहां भी इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, स्वीप करके, लेकिन इसने वापस ग्रैब कर लिया अपनी लिक्विडिटी, उसने अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, आपकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। इस बात का ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी, अब आप बोलेंगे भैया लिक्विडिटी ग्रैब में तो लिक्विडिटी स्वीप भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो आपकी लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है, अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, इसीलिए लिक्विडिटी ग्रैब है। ग्रैब मतलब क्या, पकड़ना, और स्वीप मतलब क्या, झाड़ू लगा के साफ कर देना उसको, वो आपकी लिक्विडिटी को झाड़ू लगा के साफ कर दे रहा है, आपको स्टॉप लॉस हिट करके, आपका स्टॉप लॉस खा के, फिर अपनी लिक्विडिटी को पावरफुली पकड़ रहा है। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए एक बार हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा हम एक, मैंने ट्रेडिंग व्यू का ही एक नया टूल निकाला है, हाँ, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लायंस इश्यूज हो रहे हैं, तो ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन में पूरा नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसमें आपको अगर मार्केट का रिप्ले देखना है, कोई चीज बैक टेस्ट करना है, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे आपने बैक टेस्ट करना है, अब देखिए, अब यहाँ से इतना मैंने गायब कर दिया प्राइस एक्शन, अब अगर मैं इसको दूंगा एक एक कैंडल से, तो धीरे धीरे मुझे दिखाएगा कि कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। तो चलिए हम थोड़ा सा, भाई सेबी से हम झमेला नहीं कर सकते, हम लास्ट चले जाएंगे फेब्रवरी, या इसमें हम डायरेक्ट मार्केट के इसमें देखें, हम मार्केट में ही देखें कि किस तरह से लिक्विडिटी, हम 3 महीना पहले चल के देखें, जैसा सेबी बोले। भाई बस मेरा एक ही अनुरोध है भैया, कि रिटेलर्स को आने दो, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सबको कमाने दो, ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही कमाए, हाँ, चलिए ये फरवरी से हम देखें।
हम फरवरी से देखते हैं। देखिए सिंपल चीज देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे बार बार इसने नीचे ले आया है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका सपोर्ट एरिया बना है, ये बन रहा है इसका, इस रेंज में ये काम कर रहा है। अब देखिए यहां से लिक्विडिटी स्वीप किया, यहां से स्वीप किया, वापस गया, फिर नीचे आया, ये देखिए विक बना के स्वीप किया, फिर थोड़ा ऊपर ले गया, यहां से आया, और जैसे ही इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तेजी से ऊपर ले गया। देखिए बड़ा कैंडल के साथ ऊपर ले जा रहा है लिक्विडिटी ग्रैब करने। उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट किया दिन भर, अगले दिन सीधा गैप अप खोल के ले गया ऊपर। तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। अब ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। अब चलिए ये ड्राइंग्स को रिमूव करा जाए। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप। स्वीप का तो आपको यहीं पे मिल गया होगा। अब देखिए इसने क्या किया, देखिए यहां से, अब देखिए मैं आपको दिखा, देखिए ये बना है इसका लिक्विडिटी एरिया, हायर लोज बनाया, ये बना है इसका लिक्विडिटी एरिया है। हम्म अब मान लीजिए ये बना है इसका लिक्विडिटी एरिया। हम्म अब मार्केट क्या करेगा, देखिए ये लिक्विडिटी एरिया को क्या किया, हम देखिए यहां से इसने स्वीप किया, ऊपर ले गया, फिर वापस नीचे ले आया, फिर इसने अगले दिन पूरा स्वीप किया, वापस ऊपर ले गया, अगर बड़े रेंज में हम देखें तो। इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं अगले वीडियो में और एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछिए मुझे। आप लोग डाउट्स नहीं पूछते हैं। हम्म ये देखिए यहाँ पे किया लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे किया लिक्विडिटी स्वीप, हाँ, ये पूरा लिक्विडिटी स्वीप कर लिया इसने, करके वापस ऊपर ले गया। तो यही होता है, इस सब चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी जोन्स कहाँ बन रहे हैं, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी जोन्स है, कहाँ कहाँ। भाई एक स्विंग पे किसी का स्टॉप लॉस रहेगा ही, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। जनरली आप मेजर स्विंग्स को ही देखिएगा, क्योंकि बड़े लोगों की नजर वो छोटे मोटे 2 मिनट 1 मिनट वाले स्कैल्पर पे नहीं रहती। जो मेजर स्विंग बनाते हैं ना, जो लंबा पैसा लगाते हैं और लंबा सोच रखते हैं, उन्हीं पे नजर ज्यादा रहती है। वो जो 100 रुपए 50 रुपए और 200 रुपए 500 रुपए कमाने वाले हैं ना, आते हैं, हाँ, जो अंधाधुन लग जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, उन पे नजर नहीं आती। उनका भी कटता तो है सेल, लेकिन वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, वो वाला सिचुएशन है उनका। तो आपको मेजर स्विंग्स पे ध्यान रखना, तो वहीं पे आपको मिलेगा लिक्विडिटी जोन्स। तो प्लीज लिक्विडिटी जोन्स को अच्छे से समझिए, लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब को अच्छे से समझिए, तभी आप स्मार्ट मनी के कंसेप्ट में स्मार्टली वर्क कर पाएंगे और आप स्मार्टली ट्रेड्स ले पाएंगे। तो इन चीजों को समझिए, ये भी प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, भाव भगवान छे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके पीछे अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर डाउट ना भी हो, एक मोटिवेशन के लिए भी आप कमेंट कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।